डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट दे दिया। द पाई चार्ट शोइंग हाउ अ पर्सन्स मंथली सैलरी ₹6,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एक्सपेंस शीट। मतलब एक पर्सन है, उसका मंथली सैलरी है 6,000 एंड उसका डिफरेंट एक्सपेंस हेड दे दिया। मतलब कौन सा हेड पे वो कितना परसेंटेज एक्सपेंस कर रहे हैं ये भी दे दिया। जैसे फूड पर 15%, पेट्रोल पर 10%, एंटरटेनमेंट में 15%, सेविंग्स पर 23%, क्लोथ पर 7% एंड हाउस रेंट पर 30%। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया? फॉर द सेम पर्सन हुज सैलरी ₹1,500 पर मंथ द एनुअल सेविंग्स वुड बी। मतलब एक पर्सन है, अगर उसका मंथली सैलरी 1,500 पर मंथ होगा तो उसका एनुअल सेविंग्स वुड बी। सैलरी आपका मंथ में दे दिया, लेकिन क्वेश्चंस में एनुअल सेविंग्स पूछा है। ठीक है, तो देखिए एनुअल सेविंग्स पाई चार्ट पर कितना है? 23%। कितना है? 23%। सो ये जो 1,500 है ना, इसके ऊपर अगर हम 23% निकालेंगे वो होगा मंथली सैलरी, क्योंकि ये 1,500 पर मंथ है। लेकिन क्वेश्चंस में आपका एनुअल सेविंग्स पूछा गया, सो वो जो आंसर आएगा उसके साथ अगर हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा एनुअल सेविंग्स आएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। ठीक है, तो देखिए सो मंथली सैलरी ₹1,500। ठीक है, एनुअल सेविंग्स 23%। ठीक है, सो मंथली सेविंग क्या होगा? 1,500 इंटू 23/100। सो 15 इंटू 23। सो ये जो हो गया ना, ये मेरा हो गया मंथली। सो ये होगा आपका 345। ठीक है, लेकिन सम्स में आपका एनुअल सेविंग, सो देयरफॉर एनुअल सेविंग्स 345 इंटू 12। सो आंसर आएगा 4140, जो मेरा ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट दे दिया। द पाई चार्ट शोइंग हाउ अ पर्सन्स मंथली सैलरी ₹6,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एक्सपेंस हेड। मतलब एक पर्सन है जिसका मंथली सैलरी 6,000 है, उसका डिफरेंट एक्सपेंस हेड दे दिया एंड कौन सा हेड पे वो कितना परसेंटेज एक्सपेंस कर रहे हैं ये भी दे दिया। तो फूड पर उसका 15%, पेट्रोल पर 10%, एंटरटेनमेंट में 15%, सेविंग्स पर 23%, क्लोथ फॉर 7% एंड हाउस रेंट पर 30%। ठीक है, तो आपका क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस में क्या बोला गया? गिवन दैट द पाई चार्ट इज फॉर अ सैलरी ऑफ ₹6,000 per month, what would be the ratio of the radius of this pie chart to a pie chart for a person with salary of ₹1,500 per month। मतलब ये जो 6,000 है ना, इसका जो पाई चार्ट है उसका जो रेडियस होगा उसके साथ वो दूसरा पर्सन जिसका सैलरी होगा 1,500 पर मंथ, उन दोनों पाई चार्ट का रेडियस का रेशियो क्या है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो पाई चार्ट मतलब क्या होता है? सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो 6,000 सैलरी दे दिया ना, उसका रेडियस को हम कैपिटल आर मान रहे हैं। सो पाई आर स्क्वायर बराबर 6,000। और जो 1,500 पाई चार्ट है यानी 1,500 वाला सैलरी है, उसका रेडियस को हम स्मॉल आर मानेंगे। सो पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1,500। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6,000 डिवाइडेड बाई 1,500। ठीक है, काट दीजिए। सो 4। सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4/1। पाई पाई काट दीजिए। सो आपका आया आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4/1। स्क्वायर हटाने के लिए रूट की करना पड़ता है, तो रूट कर दीजिए। सो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर बराबर 4/1 यानी
2/1, सो आंसर होगा 2:1। सो 2:1 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट दे दिया। द पाई चार्ट शोइंग हाउ अ पर्सन्स मंथली सैलरी ₹6,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एक्सपेंस शीट। मतलब एक पर्सन जिसका मंथली सैलरी है 6,000, उसका डिफरेंट एक्सपेंसेस हेड दे दिया। मतलब वो एक्सपेंस कौन सा हेड पे कितना परसेंटेज कर रहा है ये भी दे दिया। जैसे फूड पर आपका 15%, पेट्रोल पर 10%, एंटरटेनमेंट पे 15%, सेविंग्स पर 23%, क्लोथ फॉर 7%, हाउस रेंट पर 30%। ठीक है, तो आपका क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस में क्या बोला गया? द एंगल मेड at the center of the pie chart by the sector representing the expense on petrol। मतलब पेट्रोल का जो एक्सपेंस है वो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पेट्रोल मेरा कितना परसेंट है? 10%। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। सो पेट्रोल कितना परसेंट? 10%। ठीक है, इसका सेंट्रल एंगल कितना डिग्री है ये आपको फाइंड करना है। तो एक पाई चार्ट यानी एक सर्किल होता है। एक सर्किल मतलब आपका 360 डिग्री होता है हमेशा। सो 360 डिग्री के ऊपर पेट्रोल का परसेंटेज निकालिए। सो 36 डिग्री आंसर होगा, जो ऑप्शन मेरा सी पर है। ओके, सो सेंट्रल एंगल ऑफ द पेट्रोल इज 36 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक पाई चार्ट दे दिया। द पाई चार्ट शोइंग हाउ अ पर्सन्स मंथली सैलरी ₹6,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एक्सपेंस शीट। मतलब एक पर्सन जिसका मंथली सैलरी 6,000 है, उसका डिफरेंट एक्सपेंस हेड दे दिया एंड कौन सा हेड पर वो कितना परसेंटेज एक्सपेंस करते हैं वो भी दे दिया। जैसे फूड पर 15%, पेट्रोल पर 10%, एंटरटेनमेंट पर 15%, सेविंग्स पर 23%, क्लोथ्स पर 7% एंड हाउस रेंट पर 30%। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन है द percentage of money spent on cloth and saving is equal to which other single item of expenses। मतलब क्लोथ और सेविंग का जो टोटल एक्सपेंस होगा वो कौन सा सिंगल आइटम की एक्सपेंस की बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो लिखते हैं हम क्लोथ्स और सेविंग्स। ठीक है, क्लोथ्स और सेविंग्स। क्लोथ्स का कितना परसेंटेज है? 7%। सेविंग का कितना परसेंट है? 23%। सो इन दोनों मिला के कितना परसेंट हो रहा है? 30%। वो 30% सिंगल कौन सा परसेंट की बराबर है? देखिए सिंगल परसेंट हाउस रेंट की बराबर है। ठीक है, सो हाउस रेंट इज आवर आंसर। सो क्लोथ 7% और सेविंग्स मेरा 23%, दोनों मिला के आ रहा है 30%। ये 30% सिंगल आइटम जो है हाउस रेंट उसके बराबर है। सो मेरा आंसर हाउस रेंट है, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट दे दिया। द पाई चार्ट शोइंग हाउ अ पर्सन्स मंथली सैलरी ₹6,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एक्सपेंस हेड। मतलब एक पर्सन उसका मंथली सैलरी दे दिया एंड उसका डिफरेंट एक्सपेंस हेड दे दिया एंड कौन सा हेड पे उसका कितना परसेंटेज एक्सपेंस है वो भी दे दिया। ठीक है, जैसे फूड पर 15%, पेट्रोल पर 10%, इंटरटेनमेंट पर 15%, सेविंग्स पर 23%, क्लोथ फॉर 7%, हाउस रेंट पर 30%। सो आपका क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस में क्या बोला गया? द मंथली सैलरी फॉर ए पर्सन हु फॉलो द सेम एक्सपेंस पैटर्न। मतलब पाई चार्ट का जो एक्सपेंस पैटर्न है वही एक्सपेंस पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। उसका मंथली सैलरी कितना है ये फाइंड करना है। बट हैज अ पेट्रोल एक्सपेंस फॉर ऑफ ₹500 पर मंथ। अगर उसका पेट्रोल एक्सपेंस ₹500 पर मंथ है तो। ठीक है, तो साम्स में क्या दे दिया? पेट्रोल एक्सपेंसेस ₹500 पर मंथ। ठीक है, ये आपको दे दिया। सो चार्ट पर देखिए
पेट्रोल कितना है, 10%। पाई चार्ट पर पेट्रोल एक्सपेंस कितना परसेंट है, 10%, मतलब ये 10% बराबर ₹500। सो अगर हम उसका मंथली सैलरी को हम एक्स मानेंगे, सो एक्स का कितना परसेंट, 10%, यानी 10/100 बराबर आपका 500। सो एक्स बराबर 500 इंटू 100/10, एक जीरो जीरो काट दीजिए। सो 500 इंटू 10 मतलब 5000 होगा उसका मंथली सैलरी। सो 5000 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक पाई चार्ट दे दिया। द पाई चार्ट शोइंग हाउ अ पर्सन मंथली सैलरी ₹6000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एक्सपेंसेस। मतलब एक पर्सन जिसका मंथली सैलरी 6000 है, उसका डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हेड, मतलब उसका एक्सपेंस का डिफरेंट हेड दे दिया, एंड कौन सा हेड पर वो कितना परसेंटेज एक्सपेंस कर रहे हैं वो भी आपको दे दिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस है, द एनुअल सेविंग्स फॉर सच अ पर्सन विल बी अप्रोक्सीमेटली, उसका एनुअल सेविंग्स कितना है ये आपको फाइंड करना है। एनुअल सेविंग्स मतलब एक साल का। ठीक है, तो यहाँ पर मंथली सैलरी दे दी आपका ₹6000। ठीक है, एनुअल सेविंग आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। पाई चार्ट में क्या दे दिया, पाई चार्ट में दे दिया सेविंग 23% है, सेविंग्स 23% है, लेकिन ये मंथली है। मंथली सैलरी 6000 है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस हम अगर इस मंथली सैलरी पर निकालेंगे तो वो मेरा होगा मंथली सेविंग। ठीक है, सो मंथली सेविंग होगा मंथली सेविंग होगा 6000। सेविंग्स मेरा है 23%, सो 6000 इंटू 23%। ठीक है, सो 60 इंटू 23। ठीक है, ये होगा आपका 1380। ये आपका पर मंथ है, लेकिन क्वेश्चंस में आपको एनुअल मतलब एक साल का, एक साल में 12 महीना होता है। सो एनुअल सेविंग्स होगा 1380 इंटू 12। 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 16560। ये आंसर है, जो यहाँ ऑप्शन मेरा डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए पाई चार्ट दे दिया। द पाई चार्ट शोइंग हाउ अ पर्सन्स मंथली सैलरी ₹6000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एक्सपेंसेस इट। मतलब एक पर्सन जिसका मंथली सैलरी 6000 है, उसका डिफरेंट एक्सपेंस हेड दे दिया पाई चार्ट पर, और कौन सा हेड पर उसका कितना परसेंटेज एक्सपेंस है वो भी दे दिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है देखिए, फॉर द सेम person an expenditure of ₹1800 per month take place on। कौन सा एक्सपेंडिचर पर उसका 1800 एक्सपेंस हो रहा है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए आपका पाई चार्ट पर क्या दे दिया, परसेंटेज दे दिया, लेकिन यहाँ पर आपका एक्सपेंस अमाउंट में दे दिया। सो इस अमाउंट ऑफ एक्सपेंस को हम परसेंटेज पर निकालेंगे, सो जिसके साथ टैली होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए, सो मंथली सैलरी है आपका 6000, एक्सपेंडिचर है आपका ₹1800। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर 1800 डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 100। 2020 यहाँ पर एक जीरो काट दीजिए, 630 सो 30% इज द एक्सपेंडिचर। सो 30% मेरा पाई चार्ट पर कौन सा हेड पे है, सो 30% मेरा हाउस रेंट पर है।
ठीक है, और कोई नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर। सो हाउस रेंट इज आवर आंसर। सो 30% इज हाउस रेंट, जो मेरा आंसर है, जो ऑप्शन बी पर है यहाँ पर। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट दे दिया। द पाई चार्ट शोइंग हाउ अ पर्सन्स मंथली सैलरी ₹6,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एक्सपेंसेस हेड। मतलब एक पर्सन जिसका मंथली सैलरी 6,000 है, उसका डिफरेंट एक्सपेंस हेड दे दिया, और ये भी दे दिया कौन सा हेड में वो कितना परसेंटेज एक्सपेंस करते हैं। जैसे फूड पर 15%, पेट्रोल पर 10%, एंटरटेनमेंट पर 15%, सेविंग्स पर 23%, क्लोथ फॉर 7% एंड हाउस रेंट फॉर 30%। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है for a person whose monthly salary 6,000 per month, how many items are there on which he has to spend more than 1,000 per month। मतलब पर्सन जिसका मंथली सैलरी 6,000 है, वो कौन सा हेड पर 1,000 से ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दे दिया मंथली सैलरी जो है आपका 6,000, एक्सपेंस क्या दे दिया, एक्सपेंस आपका दे दिया ₹1,000। ठीक है, आपका पाई चार्ट में एक्सपेंस का जो हेड है वो परसेंटेज में दे दिया, तो हमारा जो एक्सपेंस है यहाँ पर 1,000, इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे। सो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस 1,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 100। ठीक है, कर दीजिए। सो 50/3। सो 50/3 यानी 16 और 3 16 48, 2.0618। ठीक है, 2, तो आप परसेंटेज इक्वल टू 16.6%। ठीक है, तो आपको फाइंड, ये 16.6% मतलब आपका ₹1,000 है। ठीक है, आपको देखना है 16.6% से ज्यादा कौन सा हेड है। ठीक है, तो पाई चार्ट पर देखिए आपका 16 पॉइंट से ज्यादा सिर्फ दो हेड है, एक हाउस रेंट है जो 30% है, और सेविंग्स जो है वो 23% है। बाकी जो हेड है देखिए फूड 15%, 16% से लेस, पेट्रोल 10%, ये भी 16% से कम, एंटरटेनमेंट 15%, ये भी 16% से कम, क्लोथ 7%, ये भी 16% से कम। तो मेरा यहाँ पर दो सेक्टर है, हाउस रेंट और सेविंग्स। सो हाउस रेंट आपका 30% और सेविंग 23%। सो दो हेड है, तो मेरा आंसर दो है, जो ऑप्शन बी पर है। ओके।